Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to discuss about special types of diodes. अभी तक हमने जिन diodes के बारे में बात किया था, they are called as an rectifier diodes. Okay, so rectifier circuits. What is a rectifier circuit? So rectifier circuits are those circuits which convert AC into DC. तो रेक्टिफिकेशन के लिए हम उन डायोड्स का यूज़ करते थे जिनके बारे में हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था. ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ अलग टाइप्स के डायोड्स के बारे में डिस्कशन करना है. ओके, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि किस टाइप के स्पेशल डायोड्स होते हैं, कौन कौन से स्पेशल डायोड्स है. द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द लाइट इमिटिंग डायोड, सेकंड वन इज नथिंग बट द जेनर डायोड, थर्ड वन इज नथिंग बट द फोटो डायोड, फोर्थ वन इज नथिंग बट द वैरेक्टर डायोड. ओके, तो इस वीडियो में हमें दो डायोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्पेशली. द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द लाइट इमिटिंग डायोड, सेकंड वन इज नथिंग बट द वैरेक्टर डायोड. तो शुरू करते हैं एलईडी, दैट इज नथिंग बट द लाइट इमिटिंग डायोड. ओके, एलईडी, बहुत बार ये वर्ड आपने सुना होगा, बहुत बार, और बहुत जगह पे ये एलईडीज आपने देखे भी होंगे. ओके, तो आजकल एलईडी सब जगह पे अवेलेबल है, रिमोट से लेके तो टीवी तक. टीवी भी एलईडी के आ रहे हैं आजकल. लाइट्स घर पे जो भी है वो एलईडीज है, एलईडी लाइट्स आजकल हम यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो एवरीवेयर अगर देखते हैं हर जगह पे एलईडीज आज अवेलेबल है. हमें इस वीडियो में देखना है कि एलईडीज का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और वो काम कैसे करते हैं. क्या वो नॉर्मल डायोड जैसे है कि थोड़ा डिफरेंट है. ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, जब हमने नॉर्मल डायोड के बारे में डिस्कशन किया था, उस वक्त जब उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया था नॉर्मल डायोड का, तो उसमें हमने सबसे पहले एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लिया. उसका हाफ पोर्शन हमने डोप किया विद द पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम, रिमेनिंग हाफ पोर्शन हमने डोप किया विद द ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम. ओके, तब जाके आप वहाँ पे बीच में जंक्शन फॉर्म हुआ और जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ था. ओके, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अब ये यहाँ पे हमें एलईडी देखना है, और एलईडी जो भी बनता है इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सिलिकॉन. एलईडी डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ जर्मेनियम आल्सो. ना तो ये सिलिकॉन से बना है, ना तो ये जर्मेनियम से बना है. ओके, तो ये डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं. आपने मार्केट में देखा होगा कि एलईडीज जो भी होते हैं दे आर मेड अप ऑफ दे आर अवेलेबल इन 5 डिफरेंट कलर्स. द फर्स्ट वन इज अ रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू. इतने टाइप्स के एलईडीज मार्केट में अवेलेबल है. ओके, तो अलग अलग कलर के एलईडीज हमें कैसे हम वर्किंग उसका अगर हम देखेंगे तो अलग अलग कलर का लाइट कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में हमें बहुत ही डिटेल में यहाँ पे स्टडी करना है. तो एलईडी को स्टडी करने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी, दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड. ओके, यहाँ पे सबसे पहले एक बेस मटेरियल लिया जाता है विच इज़ नथिंग बट द एन टाइप सेमीकंडक्टर. सॉरी, इट इज़ नथिंग बट द एन टाइप सेमीकंडक्टर. एक बेस मटेरियल ले लिया पहले, सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नॉट मेड अप ऑफ सिलिकॉन, इट इज नॉट मेड अप ऑफ जर्मेनियम. ओके, इट इज मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड. ओके, गैलियम आर्सेनाइड. अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जब बनाते हैं हम, तो हम प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेते हैं और उसमें हम डोप करते हैं ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम, तब जाके पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है. ओके, लेकिन यहाँ पे ये जो भी सेमीकंडक्टर हम ले रहे हैं, सो दिस इज नथिंग बट द एन टाइप सेमीकंडक्टर विच इज मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड. ओके, देयर आर 2 एलिमेंट्स आर देयर. फर्स्ट वन इज गैलियम, सेकंड वन इज आर्सेनिक. और जब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था, गैलियम इज नथिंग बट द ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम एंड आर्सेनिक इज नथिंग बट द पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम. ओके, तो यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स का मिक्स करके, इन दोनों एलिमेंट्स का एक क्रिस्टल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर.
कैसे फॉर्म होता है? देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्रिस्टल कंसिडर कर रहा हूँ विच इज मेड अप ऑफ गैलियम एंड आर्सेनिक, अगर मैं यहाँ पे 50% गैलियम यूज करता हूँ और 50% आर्सेनिक यूज करता हूँ, 50% गैलियम और 50% आर्सेनिक, तो गैलियम इज अ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम, आर्सेनिक इज नथिंग बट द पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम। अरे उस क्रिस्टल में जितने गैलियम एटम्स होंगे उतने होल्स प्रोड्यूस होंगे, और उस क्रिस्टल में जितने आर्सेनिक एटम्स प्रोड्यूस होंगे, सॉरी आर्सेनिक एटम्स अवेलेबल होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेस। अब यहाँ पे देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे अवेलेबल है क्रिस्टल में, उतने होल्स है, ना कोई मेजर चार्ज करियर्स है, ना कोई माइनर चार्ज करियर्स है। ओके, दोनों टाइप के चार्ज करियर्स अवेलेबल है और दोनों का क्वांटिटी जो भी है इक्वल है। तो इस टाइप का सेमीकंडक्टर जो बना है गैलियम आर्सेनिक से, जिनका परसेंटेज अगर इक्वल है, सो दैट इज कॉल्ड एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन यहाँ पे आर्सेनिक का परसेंटेज अगर मैं 60% करता हूँ और गैलियम का परसेंटेज मैं अगर 40% यूज करता हूँ, आर्सेनिक का 60%, गैलियम का 40%। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होना चाहिए कि होल्स ज़्यादा होना चाहिए? यस, क्योंकि हर एक आर्सेनिक एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें? 60%। कितने होल्स होंगे? 40%, क्योंकि हर गैलियम एटम एक होल प्रोड्यूस कर रहा है। अब ऐसे क्रिस्टल के बारे में हम अगर डिस्कस करते हैं, दैट क्रिस्टल इज नथिंग बट द n-type semiconductor. Why it is n-type semiconductor? Because in that crystal electrons are the major charge carriers. ओके, तो इस तरीके का हमें एक n-type semiconductor क्रिस्टल कंसिडर करना है, n-type क्रिस्टल कंसिडर करना है विच इज मेड अप ऑफ गैलियम एंड आर्सेनिक। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि गैलियम आर्सेनिक, इनके अलावा और कुछ एलिमेंट से वो यूज किया जाता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक गैलियम आर्सेनिक का n-type सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हमने ले लिया। ओके, इसके ऊपरी पोर्शन में यानी हाफ पोर्शन के जो ऊपर पोर्शन है, इसमें हम अलग से गैलियम को ऐड कर रहे हैं, जैसे जैसे आप गैलियम को ऐड करोगे तो ऊपर का जो भी सरफेस है, ओके, ऊपर का जो भी लेयर है, सो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा आप गैलियम ऐड कर रहे हो, सो ऑटोमेटिकली दिस बिकम अ p-type सेमीकंडक्टर। ऊपर का जो भी पोर्शन होगा गैलियम डोप करने की वजह से, ओके, आप इतना उसमें गैलियम डोप कर रहे हो कि वहां पे होल की क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, तब तक आप ऐड करोगे जब तक होल्स की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर होल्स की क्वांटिटी ज्यादा होगा, इसमें होल्स अगर मेजॉरिटी चार्ज करके एक्ट होने लगे, तो दिस क्रिस्टल और दिस साइड इज नथिंग बट द p-type सेमीकंडक्टर, और नीचे वाला कौन सा था? n-type सेमीकंडक्टर था। ओके, अब ये यहाँ पे देखिए, दिस इज अ p-type सेमीकंडक्टर, दिस इज अ n-type सेमीकंडक्टर। ओके, n-type सेमीकंडक्टर। हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं एलईडी का। उसके बाद यहाँ पे लोअर सरफेस पे एक मेटल से कोट किया जाता है। जनरली कुछ जगह पे ये कोटिंग होता है गोल्ड से, या कुछ ऐसे मेटल्स जो भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, वो मैक्सिमम लाइट को वो क्या करे? रिफ्लेक्ट करे, यानी उसका एब्सॉर्प्शन कम होना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे मेटल से यहाँ पे कोट किया जाता है। ओके, सो जितने भी फोटॉन्स, जितने भी लाइट्स इसके ऊपर इंसिडेंट होने वाले हैं, जब ये वर्किंग में आएगा तो सभी के सभी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके, ये बन गया p-type सेमीकंडक्टर, ये बन गया n-type सेमीकंडक्टर। पूरा क्रिस्टल में सिर्फ दो टाइप के एलिमेंट्स है, गैलियम और साइनाइड। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये जो भी है, यहाँ पे एक छोटा सा मेटल कॉन्टैक्ट किया जाता है फॉर ओमिक कॉन्टैक्ट। ओके, ये जो भी है, दिस वन it is connected to positive terminal of the battery, and this one it is connected to negative terminal of the battery. हम अब इसको बायसिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले? बायसिंग करने वाले, प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाले। ओके, p-type of the diode is connected to positive terminal of the battery, n-type of the diode is connected to negative terminal of the battery. So therefore यहाँ पे जो भी बायसिंग हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, अब फॉरवर्ड बायसिंग
यहाँ तक हम कंस्ट्रक्शन में डिस्कशन कर चुके हैं कि अब बायसिंग जब होगा तो एग्जैक्टली इसका वर्किंग कैसे होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वर्किंग ऑफ एलईडी, अभी तक हमने देखा था कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने कंसिडर किया था क्या, सबसे पहले हमने कंसिडर किया था एन टाइप सेमीकंडक्टर विच इज मेड ऑफ गैलीलियम आर्सेनिक। ऊपर हमने गैलीलियम से डोप करके उसको ऑटोमेटिकली क्या बना लिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया। ओके, ऊपर का ही क्यों हम पी टाइप बना रहे हैं, हमने पी टाइप नीचे क्यों नहीं लिया, इसका भी आंसर थोड़ी देर में आपको मिलेगा। हम यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर यानी जर्मेनियम या सिलिकॉन क्यों यूज नहीं कर रहे, इसका भी आंसर थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा। ओके, अब हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ एलईडी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपने इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और इस एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, और जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे वैसे वैसे यहाँ पे जो भी डिप्लेशन रीजन प्रोड्यूस हुआ था वो डिप्लेशन रीजन कम हो जाएगा। ओके, उसके पहले ये जो भी था, दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा क्या होना चाहिए, मेजर चार्ज के कौन से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दिस आर दैट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दिस इज नथिंग बट द एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजर चार्ज के कौन से होंगे, होल्स। ओके, दिस आर द होल्स। होल्स आर द मेजर चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब यहाँ पे देखिए जंक्शन फॉर्म हुआ, जंक्शन जैसे ही खत्म होगा यानी विथ रिस्पेक्ट टू द बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, जब आप प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो वहाँ पे जंक्शन जो भी है, जंक्शन के अक्रॉस जो भी डिप्लेशन रीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम कम होती जाएगी, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे वो डिप्लेशन रीजन की विड्थ कितना होना चाहिए, 0, वो वैनिश होना चाहिए। जिस वोल्टेज पे डिप्लेशन रीजन उसका पूरा गायब हो जाता है उस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ओके, अब उस नी वोल्टेज पे क्या होगा या नी वोल्टेज के बिहाइंड क्या होगा वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। अब क्या होगा, जनरली इलेक्ट्रॉन्स जो भी एन टाइप सेमीकंडक्टर में है वो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे टुवर्ड्स द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दे कंबाइन विद द होल्स, दे कंबाइन विद द होल्स। ओके, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन से डिफ्यूज होते जाएंगे, और पी टाइप्स में जो भी होल्स है होल के साथ वो क्या करेंगे, उनका रिकम्बाइन होगा। व्हाट इज अ होल, इट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे वैकेंसी दिखा है, वहाँ पे उसने अपनी जगह ले लिया। अब ये जो भी प्रोसेस है, एक इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जा रहा है और होल के साथ रिकम्बाइन हो रहा है, सो दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज एन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। ओके, अब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हर डायोड में होता है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हर डायोड में होता है। अब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हम थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे उसको ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, सो एनर्जी लेवल डायग्राम मैं इसका यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। लेट अस इमेजिन दैट दिस वन इट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। दिस इज द कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर के, दिस इज द बैलेंस बैंड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए थोड़े ये जो भी कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड होते हैं इनके लेवल एनर्जी थोड़े ज़्यादा होते हैं, लाइक दिस वन। ओके, दिस इज द थिंग विद द पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमने एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द डायोड में डिस्कशन ये पूरा डिटेल किया था। ओके, अब यहाँ पे जंक्शन फॉर्म हुआ, तो जंक्शन के अक्रॉस इफ दिस इज द पी एन जंक्शन, जंक्शन के अक्रॉस जो भी डिफ्लेक्शन रीजन का विड्थ चेंज हो रहा है, सॉरी जो भी शार्प यहाँ पे एनर्जी बैंड्स हो रहे हैं, दैट एनर्जी बैंड्स आर लाइक दिस वन। ओके, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, सो दिस इज अ कंडक्शन बैंड ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस वन इज द वैलेंस बैंड ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो दिस इज द कंडक्शन बैंड ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज द वैलेंस बैंड। ओके, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कशन किया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजर चार्ज कैरियर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजर चार्ज कैरियर्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो भी होते हैं वो कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होते हैं। ओके, सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं माइनस से। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आर द मेजर चार्ज कैरियर्स। ओके, होल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं आपको पता है अच्छी तरह से, होल्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द वैलेंस बैंड। ओके, नॉट अ कंडक्शन बैंड। कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो, वैलेंस बैंड में प्रोड्यूस होंगे।
ओके ये एनर्जी लेवल डायग्राम है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ओके, ऑफ एलईडी। ओके अब यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली देखिए, जैसे आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हो, ओके, ड्यूरिंग दैट फॉरवर्ड बायस व्हेन द विड्थ ऑफ द डिफ्लेक्शन रीजन इज जस्ट वैनिश, या डिफ्लेक्शन रीजन यहाँ से वैनिश होगा, द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू डिफ्यूज फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। मान के चलिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज करके पी टाइप सेमीकंडक्टर में गया। ओके अब थोड़ा यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जो भी इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन जब जंक्शन को क्रॉस करके होल के साथ कंबाइन होना चाहेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन अगर जंक्शन को क्रॉस करके अगर वो होल के साथ रिकम्बाइन होता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कुछ देर बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वो कंबाइन हो चुका है होल के साथ। अब या न तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा न तो होल रहेगा, ओके, लेकिन यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आके वो सेटल हो गया वहाँ पे। अब यहाँ पे दो जगह पे अगर मैं बात करता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन वो कंडक्शन बैंड में था तो उसकी एनर्जी ज़्यादा था एज कम्पेयर टू दिस वन। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, देखिए ये थोड़ा हायर लेवल पे है। और यहाँ पे जो भी होल है, ओके, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी कम हो जाना चाहिए। मान के चलिए कि यहाँ पे इसकी एनर्जी है, इट इज़ 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आएगा और होल के साथ कंबाइन होगा, अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑटोमेटिकली अगर 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, पहले उसकी एनर्जी कितना था 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब एनर्जी उसका कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके अब जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा है, उस इलेक्ट्रॉन की जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ आइदर हीट और इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ओके या हीट के फॉर्म में वो इमिट करेगा या रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी कितना है, पहले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे था तो उसकी एनर्जी है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब वो इलेक्ट्रॉन कंबाइन होगा, यानी ये जो भी होल है, सॉरी ये जो भी इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर टू द वैलेंस बैंड ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर, और वो जब रिकम्बाइन होगा, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ओके, ये एनर्जी लेवल डायग्राम के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। वो इलेक्ट्रॉन ये ही है, ओके, जब वो कंबाइन होगा, कंबाइन होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आके कंबाइन हो जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो कम होना चाहिए। कम यानी कितना हम कंसिडर करें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले कितना था 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब वो 3 हो चुका है, एक्स्ट्रा कितना था 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी है, ओके, इट मे इमिट इन द फॉर्म ऑफ हीट और फोटोन, डिपेंड है कि क्वांटिटी कितना है वो एनर्जी का। ज़्यादा क्वांटिटी तो डेफिनेटली फोटोन में इमिट करेगा। अब यहाँ पे जो भी डिफरेंस मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो भी एनर्जी इमिट कर रहा है वो, दैट एनर्जी इट इज इमिटेड आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और फोटोन। ओके अब हीट में कब कन्वर्ट होगा, तो एनर्जी डिफरेंस अगर कम है तो वो किस में इमिट कर देगा, हीट में, जो कि अक्सर होता है रेक्टिफाइड डायोड्स में। रेक्टिफाइड डायोड्स में जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो हर रिकॉम्बिनेशन के वक्त कुछ एनर्जी इमिट किया जाता है, किसको, उस क्रिस्टल को, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसलिए डायोड्स गर्म होते हैं, रेक्टिफाइड डायोड्स जनरली गर्म होते हैं, क्योंकि वहां पे रिकॉम्बिनेशन तो होने ही वाला है। अगर रिकॉम्बिनेशन होने वाला है तो हर रिकॉम्बिनेशन में एनर्जी इमिट हो रहा है। ओके अब ये नॉर्मल जर्मेनियम और सिलिकॉन बेस जो भी डायोड्स है, जिनको हम रेक्टिफाइड डायोड्स बोल रहे हैं, तो ऐसे डायोड्स में ये जो भी एनर्जी डिफरेंस है ये कम होता है, और उसमें जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी वो ऑलवेज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर ऐसे बना रहे हैं विच इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, गैलियम एंड आर्सेनिक, ऐसे केसेस में जो भी एनर्जी बैंड होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है दो लेवल्स में, दैट एनर्जी लेवल्स इज समवॉट हायर, इट्स रेंज इज 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होता है। ओके अब अगर मान के चलिए कि ये एनर्जी डिफरेंस जो भी है इट इज इक्वल टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, इस क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, इस क्रिस्टल में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर में से पी टाइप सेमीकंडक्टर में जाएगा, तब वो इलेक्ट्रॉन ओके उसका जो भी रिकॉम्बिनेशन होने के बाद उसकी जो भी एक्सेस एनर्जी था, वो एक्सेस एनर्जी किसको दे रहा है? वो क्रिस्टल को दे रहा है। किसके फॉर्म में देंगे आप? वो एनर्जी ज़्यादा है तो इट इज इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इट इमिट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। और उस फोटॉन की एनर्जी, उस फोटोन की एनर्जी कितना होना चाहिए? अगर एनर्जी डिफरेंस इन दोनों में अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पे जो भी फोटोन बाहर निकलेगा उस फोटोन की एनर्जी जो भी होगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे इस केस में आपको क्या मिल रहा है? जितने इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होंगे विद द होल्स, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर से आ रहे हैं। ओके, किसको क्रॉस करके पी टाइप सेमीकंडक्टर में जा रहे हैं? पीएन जंक्शन को। ओके, जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है? जैसे एक इलेक्ट्रॉन वहां पे रिकम्बाइन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन की जो भी एक्सेस एनर्जी था वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन दे रहा है। ओके, अगर ऐसे लाखों इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो रहे हैं पर सेकंड, तो वहां पे लाखों फोटॉन्स बाहर निकलेंगे, बराबर है। अब यहां पे फोटॉन्स जैसे जैसे बाहर निकलेंगे तो ये फोटॉन्स हमें विजिबल हो सकते हैं या इनविजिबल हो सकते हैं। कुछ फोटॉन्स हमें दिख सकते हैं, कुछ फोटॉन्स हमें नहीं दिखेंगे। हमें कौन से फोटॉन्स दिखेंगे? हमें ऐसे फोटॉन्स दिखेंगे जिनका वेवलेंथ जो भी है ये अगर विजिबल रीजन में आता है या उसका फ्रीक्वेंसी जो भी अगर वो विजिबल में आता है तो हमें दिखेंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं दिखेंगे। अब ये देखा गया यहाँ पे, इतना याद रखिएगा स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अगर एनर्जी डिफरेंस जो भी है वो रेंज होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसमें जो भी फोटॉन्स इमिट होंगे, ऐसे फोटॉन का वेवलेंथ ही जो भी है ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है और ऐसे फोटॉन्स हमें इजीली दिख जाते हैं। ओके, मान के चलिए कि एक फोटॉन जो भी इमिट हो रहा है उस फोटॉन की एनर्जी अगर यहाँ पे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ओके 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऐसा जो भी फोटॉन यहाँ पे बाहर निकल रहा है उसका कलर होता है रेड, उसका कलर होगा रेड। ओके, तो यहां पे अगर एनर्जी डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होगा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा यानी इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन में जो भी फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं उस फोटॉन की एनर्जी भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अगर फोटॉन की एनर्जी ज्यादा तो उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, अगर उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ कम होगा, उसका वेवलेंथ कम होगा। ओके, इन दिस वे। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें कौन से फोटॉन्स खुले आंखों से हम देख सकते हैं। सो आंसर है 3400 एंगस्ट्रॉम यूनिट टू 7700 एंगस्ट्रॉम यूनिट, सॉरी 3700 एंगस्ट्रॉम यूनिट टू 7700 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इनके बीच में अगर किसी फोटॉन का वेवलेंथ आता है तो वो फोटॉन हमें इजीली हम उसको देख सकते हैं। ओके, ये था डिस्कशन यहाँ पे। जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ओके, सो इट इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, एक्सेस एनर्जी जो भी है वो इट इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और ऐसे फोटॉन से यहाँ पे हमें लाइट दिख रहा है। ओके, सो लाइट इमिटिंग डायोड। अब कुछ यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि अलग अलग कलर्स के लाइट्स हमें क्यों दिखते हैं। तो जब हम गैलियम और आर्सेनिक का बेस एलईडी यूज करते हैं तो उस वक्त जो भी फोटॉन बाहर निकल रहे हैं वो फोटॉन का एनर्जी जो भी होता है इट इज अराउंड 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सो ये जो भी है दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द IR, इंफ्रारेड। वेवलेंथ उनका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द विजिबल वन। तो ये IR यानी गैलियम आर्सेनाइड जब हम यूज़ करें एलईडी बनाने में तो तब जाके जो भी एलईडी बनता है उसका जो भी फोटॉन्स है उन फोटॉन्स की जो भी एनर्जी होता है विच इज़ अराउंड 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो IR होगा, इंफ्रारेड। ओके, क्या हमें वो खुले आंखों से हम उसको देख सकते हैं? द आंसर इज दैट नो, हम उनको खुले आंखों से नहीं देख सकते। ओके, तो ये था एक डिस्कशन। अब ऐसे जो भी गैलियम आर्सेनिक के बेसिस पे जो भी एलईडीज बनते हैं वो किसके लिए यूज होता है? आपने देखा होगा कि रिमोट पे जनरली गैलियम आर्सेनिक बेस एलईडीज यूज होता है, वो IR बेस होता है। सेकेंडली आजकल CCTV कैमरे में, ओके, CCTV के कैमरे में एलईडीज यूज किए जाते हैं।
तो वो भी आईआर बेस होंगे। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे अभी, अगर मुझे कुछ रेड टाइप का यूज़ करना है तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ओके, ये कंबाइंड मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसमें गैलियम आर्सेनाइड इनका परसेंटेज होता है 0.6 और फॉस्फाइड का परसेंटेज होता है 0.4। अगर ऐसा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं एलईडी बनाने के लिए, ओके, लाइट इमिटिंग डायोड बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो भी बैंड विड्थ जिसको हम बोलेंगे, जो एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस का वैल्यू आता है अराउंड 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो कलर बिलोंग करता है रेड कलर में। ओके, अगर हम गैलियम फॉस्फाइड यूज करते हैं तो आपको ग्रीन कलर का लाइट मिल सकता है या डिफरेंट कलर का लाइट मिलेगा। तो अगर हम इन तीनों के बेसिस पे परसेंटेज डिफरेंट करते हैं तो भी एनर्जी लेवल्स की जो भी डिफरेंस है यहाँ पे, इसका कंडक्शन बैंड और इसका बैलेंस बैंड, तो इनका डिफरेंस भी कम ज़्यादा होगा और उसके बेसिस पे आउटपुट का फोटोन का कलर ये डिपेंड होगा। ओके, ये था अबाउट लाइट इमिटिंग डायोड, जो नॉर्मल डायोड से डिफरेंट होता है। और एलईडी के बेसिस पे हमें यहाँ पे लाइट इमिट वहाँ पे हो रहा है। ओके, तो लाइट इमिट कब होता है? ओके, फास्टैग में लाइट इमिट तभी होता है जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कब मूव होंगे? जब ये डायोड जो भी है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। तो फॉरवर्ड बायस में पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो ही डायोड वहाँ पे कंडक्ट होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी नी वोल्टेज होता है, व्हाट इज द नी वोल्टेज, यू नो वेरी वेल। सो नी वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एलईडीज। ओके, वो डिपेंड है कि बेस मटेरियल कैसा है उसका। बेस मटेरियल के ऊपर उसके नी वोल्टेज डिपेंड होंगे। कुछ एलईडीज के लिए नी वोल्टेज की वैल्यू हो सकता है 1.2 इलेक्ट्रॉन 1.2 वोल्ट हो। कुछ एलईडीज के लिए नी वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट भी हो सकता है, 3 वोल्ट भी हो सकता है। ओके, तो डायोड हमेशा एलईडीज हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही लाइट इमिट करेंगे। अगर हम रिवर्स बायस की बात करते हैं, मान के चलिए कि ये टर्मिनल हमने नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया बैटरी के और एन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब क्या होगा? तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे डिफरेंशियल रीजन की विड्थ बढ़ते जाएगा, और डिफरेंशियल रीजन की विड्थ बढ़ता है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स नहीं होगा। अगर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे फोटॉन्स इमिट नहीं होंगे। ओके, और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि डायोड्स ये सिर्फ और सिर्फ लाइट इमिटिंग डायोड्स सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करते हैं, रिवर्स बायस में नहीं। अगर आपने रिवर्स बायस में ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो डेफिनेटली अगर 5 वोल्ट तक भी आपने रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई किया तो ये पूरा जो भी डायोड है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, ये वर्क बाद में नहीं करेगा। तो इतना प्रिकॉशन आपको लेना है कि जब भी आप एलईडी को लेबोरेटरी में यूज़ करते हो तो रिवर्स बायस में मैक्सिमम 3 वोल्ट तक आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसको बेनिफिट कुछ नहीं होगा। अगर गलती से आपने ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, 5 वोल्ट के ऊपर गया, तो डायोड 100% डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो एलईडी सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में लाइट इमिट करेगा और उसका यूज़ हम हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही करते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी उसके फोटॉन्स क्या एनर्जी डिफरेंट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी डिफरेंस फोटोन की एनर्जी डिफरेंट होगा। फोटोन की एनर्जी के बेसिस पे ही जो भी लाइट वो इमिट कर रहा है उसका कलर डिपेंड रहेगा। ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट लाइट इमिटिंग डायोड। अब हम बात करेंगे वैरेक्टर डायोड, जो कि छोटा सा टॉपिक है, फटाफट उसको भी डिक्लेयर कर लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं वैरेक्टर डायोड की। ओके, सो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड, ये भी डिफरेंट है थोड़ा। अब वैरेक्टर ये वर्ड कहाँ से आया? आपने कैपेसिटर के बारे में सुना होगा। ओके, एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसका यूज़ किस लिए होता है? चार्जेस स्टोर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर यानी हर कैपेसिटर की कैपेसिटी डिफरेंट होता है चार्जेस स्टोर करने की। तो यहाँ पे ये जो भी डायोड है इट वर्क एज अ वेरिएबल कैपेसिटर। ओके, सो वेरिएबल कैपेसिटर दोनों को कंबाइन करके वैरेक्टर डायोड कहा गया।
ओके, सो ये क्या होता है एग्जैक्टली देखिए, जब हम डायोड के बारे में बात करते हैं तो डायोड इज कंसिस्ट ऑफ एन सेमीकंडक्टर विथ वन पीएन जंक्शन। ओके, आपने ये अभी तक नोटिस किया होगा कि जो भी इधर का पोर्शन है जंक्शन के, उसके कुछ हद तक सिर्फ आयंस होते हैं और जंक्शन के उस साइड भी आयंस होते हैं। ओके, अगर मैं बात करता हूँ दिस इज द पी टाइप, पी साइड, पी टाइप सेमीकंडक्टर इस साइड का पी टाइप है और इस साइड का एन टाइप है, दिस इज द एन टाइप। और ये जो भी आपको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट द जंक्शन, ये जो भी आपको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट द जंक्शन, ये अगर जंक्शन है। ओके, तो जंक्शन के आजू बाजू में वहाँ पे सिर्फ आयंस प्रोड्यूस होते हैं। अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ निगेटिव आयंस होंगे, निगेटिव आयंस होंगे, मैं यहाँ पे दिखा बहुत कम रहा हूँ। और एन टाइप में पॉजिटिव आयंस होंगे। ओके, पॉजिटिव आयंस होंगे। इनके बारे में भी बहुत ही विस्तार से हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो भी है दिस इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है होल्स, लाइक दिस वन। ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? यस, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब थोड़ा इसको अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए। ये जो भी डायोड, हम यहाँ पे जिस डायोड की बात कर रहे हैं, सो वो डायोड, ये जो भी रीजन है, दिस रीजन contain holes as a major charge carriers, therefore this is act as a positive plate, it is act as a positive plate. In this region electrons are the majority charge carriers, this plate act as a negative plate. जैसे कि कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, एक प्लेट पे निगेटिव चार्जेस होते हैं, दूसरे प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। एक प्लेट पे निगेटिव चार्जेस, दूसरे प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस। ओके, तो उसी तरह हम इन दो पोर्शन को दो प्लेट्स कंसिडर करेंगे। दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, दिस वन इज अ नेगेटिव प्लेट। ओके, इन दोनों प्लेट के बीच में जंक्शन आ रहा है, वहां पे डिप्लीशन रीजन है। दोनों प्लेट के बीच में जंक्शन आ रहा है और जंक्शन जो भी है वहां पे डिप्लीशन रीजन है। अब ये जो भी डिप्लीशन रीजन है, इट इज नथिंग बट द फ्री ऑफ चार्जेस। वहां पे चार्ज, फ्री चार्जेस नहीं है, वहाँ पे इमोबाइल चार्जेस है। ओके, सो ये जो भी रीजन है, दिस रीजन इट इज एक्ट एज अ, ओके, ये जो भी डिप्लीशन रीजन है यहाँ पे, दिस डिप्लीशन रीजन इट इज एक्ट एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। वो कैसे एक्ट करेगा? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल करके एक्ट कर रहा है। ओके, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व आपका। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, और उन दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी ये जो भी है इट इज एक्ट एज अ कैपेसिटर। और इसकी जो भी कैपेसिटी होगा, दैट कैपेसिटी, फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर, डायोड कैपेसिटर इज गिवन बाय Cp इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू A अपॉन WD. Okay, now what is the Cp? It is the capacity of this diode capacitor, यानी वो चार्जेस कितना स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी। What is the epsilon? It is the permittivity of this semiconducting material. What is the A? It is the cross section area of the junction. What is the WD? So W suffix D, it is nothing but the width of this dielectric material, and ultimately इस केस में width of the depletion region. Okay, जब हम इस डायोड को, वैरेक्टर डायोड को रिवर्स बायस में यूज करेंगे, ओके, पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जैसे जैसे रिवर्स बायस आप बढ़ाओगे, तो रिवर्स बायस जैसे बढ़ाओगे तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ यहाँ पे बढ़ेगा। ओके, डिप्लेशन रीजन की विड्थ अगर बढ़ता है, डिप्लेशन रीजन की विड्थ अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ दैट डायोड कैपेसिटर गोज ऑन डिक्रीजेस, क्योंकि एप्सिलॉन चेंज नहीं होने वाला है, ए चेंज नहीं होने वाला है। जैसे जैसे आप रिवर्स बायस में इसका यूज कर रहे हो, ओके, इस वैरेक्टर डायोड का रिवर्स बायस में जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ेगा। डिप्लेशन रीजन के विड्थ अगर बढ़ता है तो यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ता है, तो सीपी की वैल्यू कम होगा। यानी रिवर्स बायस में जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे, वैसे वैसे उस डायोड कैपेसिटर का या वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटी
कम हो रहा है। दिस इज नथिंग बट द अबाउट डायोड, वैरेक्टर डायोड। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और जो भी हमने डिस्कशन किया है ये एग्जाम में अच्छी तरह से लिखना है। ओके, एक बार फास्ट टैग में रिपीट करता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सेमीकंडक्टर है जिसमें 4 पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन इज नथिंग बट द कैरी द होल्स हैज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज एक्ट एज अ पॉजिटिव प्लेट। ये दोनों है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इमोबाइल चार्ज कैरियर्स है। दिस पोर्शन एक्ट एज अ डाई इलेक्ट्रिक, दोनों पोर्शन मिलकर ये एक्ट होता है डाइलेक्ट्रिक जैसा। और ये जो भी पोर्शन है इट इज नथिंग बट द मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नथिंग बट द मेजर चार्ज कैरियर। दिस इज एक्ट एज अ नेगेटिव प्लेट। सो पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, उन दोनों के बीच में डिफ्लेक्शन रीजन है विच इज एक्ट एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, ये पूरा सिस्टम कैपेसिटर करके यूज हो रहा है और इस कैपेसिटर का जो भी कैपेसिटी होगा इट इज गिवन बाय दिस वन, Cp इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन WT। ओके, अब यहाँ पे जैसे जैसे आप पोटेंशियल रिवर्स बायस में वैरेक्टर डायोड ये सिर्फ रिवर्स बायस में यूज होता है, और जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते जाओगे इस डायोड कैपेसिटर का कैपेसिटी गोज ऑन डिक्रीजेस, यानी आपको जितना कैपेसिटी चाहिए उस कैपेसिटर का उतना आप यूज कर सकते हो। यानी इट इज अ वेरिएबल कैपेसिटी, जो भी उसका वेरिएबल है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एन वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। ओके, सो वैरेक्टर डायोड। Thank you very much. Bye bye.